एक शांत सुबह, एक चमक और कुछ सेकंड में एक पूरा शहर खामोश हो गया। ये कहानी है उस बटन की जिसने इंसानियत की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। 6 अगस्त 1945 की सुबह हिरोशिमा में सब कुछ बिल्कुल आम था। हल्की नरम धूप शहर की सड़कों पर फैल रही थी। ट्रामें रोज की तरह चल रही थीं। दुकानों की शटर खुल रहे थे। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। माएँ नाश्ता बना रही थीं। बुजुर्ग अखबार पढ़ रहे थे और किसी के जहन में ये ख्याल तक नहीं था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी आम सुबह होने वाली है। आसमान असामान्य रूप से साफ था। न बादल, न शोर, न किसी तरह का खतरा। और ठीक यही खामोशी सबसे ज्यादा डरावनी थी। उसी साफ आसमान में बहुत ऊपर, इतनी ऊंचाई पर कि जमीन से नजर भी ना आए, एक अकेला अमेरिकी विमान उड़ रहा था। उसका नाम था इनोला गे। ये विमान चुपचाप आगे बढ़ रहा था। शहर के लोग नीचे अपनी जिंदगी में मग्न थे। कोई सायरन नहीं बजा, कोई चेतावनी नहीं मिली, क्योंकि उस वक्त किसी को ये पता ही नहीं था कि इंसानी इतिहास का सबसे खौफनाक पल उनके सर के ऊपर मंडरा रहा है। विमान के अंदर माहौल बेहद शांत था। सैनिकों के चेहरे सख्त थे, आदेश साफ थे। विमान के पेट में एक धातु का भयानक गोला रखा था, जिसे दुनिया बाद में लिटिल बॉय के नाम से जानेगी। 4 टन वजन। लेकिन उसकी असली भारी चीज उसका वजन नहीं, उसकी ताकत थी। ऐसी ताकत जो इंसान ने खुद बनाई थी, लेकिन समझ नहीं पाया था। वो ताकत हजारों सूरजों के बराबर थी। और फिर एक पल आया जिसमें एक छोटा सा बटन दबाया गया। ये बटन दबाना एक तकनीकी प्रक्रिया थी, लेकिन असल में ये पल इंसानियत पर दबाया गया सबसे भारी पल था। सुबह ठीक 8:15 पर आसमान में एक ऐसी सफेद चमक फैली जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। ये रोशनी इतनी तेज थी कि आंखें बंद करने का भी मौका नहीं मिला। जिन लोगों ने अनजाने में ऊपर देखा, उन्होंने अपनी जिंदगी में आखिरी बार रोशनी देखी। 1 सेकंड के भीतर पूरा शहर बदल गया। रंग गायब हो गए, इमारतें जैसे हवा में घुल गईं, सड़कें पिघलने लगीं, लोहे के ढांचे मुड़ गए। ये धमाका जमीन पर नहीं बल्कि हवा में हुआ, और यही बात इसे और ज्यादा तबाह करने वाली बनाती है, क्योंकि हवा में फटने से इसकी ताकत हर दिशा में फैल गई। एक जोरदार दबाव की लहर शहर पर टूटी। लोगों के शरीर दीवारों से टकराए। कई लोग बिना समझे ही दूर उछल गए। घरों की छतें उड़ गईं, खिड़कियां चूर चूर हो गईं, और पूरा हिरोशिमा कुछ ही पलों में मलबे के एक अंतहीन समुंदर में बदल गया। इसके बाद जो हुआ वो और भी भयानक था। धमाके के तुरंत बाद आग ने शहर को घेर लिया। हर तरफ लपटें थीं। लकड़ी के घर पल भर में जल उठे। कपड़े आग पकड़ने लगे, पेड़ जलने लगे, और ऐसा लग रहा था जैसे हवा तक जल रही हो। लोग चीखते हुए भागे, लेकिन भागने के लिए रास्ते ही नहीं बचे थे। सड़कें टूट चुकी थीं, पुल गिर चुके थे। लोग नदियों की तरफ दौड़े, क्योंकि उनके शरीर जल रहे थे, त्वचा झुलस रही थी, और पानी उन्हें आखिरी उम्मीद नजर आ रहा था। कई लोग नदी में कूद पड़े, लेकिन बहुत से लोग वहां तक पहुंच भी नहीं पाए। बहुत से लोग उसी पल, बिना किसी आवाज के, बिना किसी दर्द को समझे मर गए। कुछ लोग कुछ कदम चलकर गिरे और फिर कभी नहीं उठे। जो लोग उस पहले पल में बच गए, उन्होंने सोचा कि शायद वे बच निकले हैं, लेकिन असल तबाही अभी शुरू ही हुई थी, क्योंकि हवा में एक ऐसा दुश्मन मौजूद था जिसे कोई देख नहीं सकता था, जिसे सूंघा नहीं जा सकता था, जिसे महसूस नहीं किया जा सकता था। इस दुश्मन का नाम था रेडिएशन। ये रेडिएशन हवा में घुल चुका था, पानी में उतर चुका था, जमीन में समा चुका था। लोग प्यास से तड़पते हुए पानी पीते हैं, और उन्हें यह एहसास भी नहीं होता कि वे पानी के साथ जहर पी रहे हैं। कुछ ही देर बाद आसमान से अजीब तरह की काली बारिश गिरने लगती है। लोग इसे राहत समझते हैं, क्योंकि आग के बाद बारिश सुकून लगती है। लेकिन ये बारिश साधारण बारिश नहीं थी। इसमें राख थी, धुआं था, और घातक रेडिएशन था। ये काली बारिश शहर पर आखिरी मोहर लगा देती है। पहले ही दिन लगभग 70,000 लोग मारे जाते हैं, और आने वाले महीनों में ये संख्या बढ़ती जाती है।
दुनिया भर में खबर फैलती है, पूरी दुनिया सन्न रह जाती है। कुछ देश इसे जंग में जीत कहते हैं, कुछ इसे एक चेतावनी मानते हैं। लेकिन हिरोशिमा के लिए ये जीत नहीं थी, ये सिर्फ तबाही थी। ये अंत था, और एक ऐसे डर की शुरुआत जो इंसान के साथ हमेशा रहने वाला था। 3 दिन बाद नागासाकी पर दूसरा बम गिरता है, और अब दुनिया पूरी तरह समझ जाती है कि ये कोई आम हथियार नहीं है। ये इंसान के हाथ में आई हुई ऐसी ताकत है जो पूरी इंसानियत का इम्तिहान ले रही है। साल बीत जाते हैं, हिरोशिमा फिर से बसता है। नई सड़कें बनती हैं, नई इमारतें खड़ी होती हैं, लोग फिर से जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन जमीन के नीचे, दिलों के अंदर यादें दबी रहती हैं। ऐसी यादें जो कभी नहीं मरती, क्योंकि एटम बम ने सिर्फ एक शहर नहीं जलाया, उसने इंसान को आईना दिखाया कि अगर ताकत के साथ समझदारी और जिम्मेदारी न हो तो सबसे बड़ा विस्फोट बाहर नहीं होता, वो इंसान के अंदर होता है, और उसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती है।